समंदर पर सूरज की आखिरी किरणें बिखर रही थीं। सी हॉक अपने पुराने जख्मों को समेटे ब्लड सी की लड़ाई से बचकर वापस लौट रहा था। आरव अकेले खड़ा था जहाज के सामने और उसकी आंखों में अब भी वो लाल कोहरा तैर रहा था जो उसने उस शापित टापू पर देखा था। कैप्टन राहुल ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, हम बच गए, लेकिन क्या ये सच में खत्म हो गया? आराव ने सिर हिलाया, नहीं राहुल, हमें अभी और नीचे जाना होगा। नीचे? अर्जुन हैरान था। आराव ने अपनी जेब से एक पुराना चमड़े का लिफाफा निकाला जिसे उसने सेरेफिना के ताबूत से निकाला था। उसे खोलते ही एक नक्शा बाहर गिरा, आधा जला हुआ, पर उस पर गहरे नीले रंग से एक द्वीप और उसके नीचे कुछ संकेत बने थे। कबीर ने झुककर नक्शा देखा। ये तो समंदर के नीचे किसी संरचना की तस्वीर लगती है। ये क्या हो सकता है? आरव ने गहरी सांस ली। ये एक मंदिर है जो सदियों से समंदर की सतह के नीचे छिपा है, द टेम्पल बीनीथ द टाइड। और ये वही जगह है जहाँ ब्लड सी की ताकत का असली स्रोत बंद है। कैप्टन, क्या हम सच में वहाँ जाने वाले हैं? राहुल ने डरते हुए पूछा। आरव ने नक्शा मोड़ा और जेब में रखा। अगर हम सच में इस समंदर को मुक्त करना चाहते हैं तो हमें नीचे जाना ही होगा। सी हॉक ने एक बार फिर दिशा बदली। इस बार वो एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहा था जहाँ न कोई हवा थी न कोई लहर, सिर्फ गहराई। और वहाँ छिपा था एक मंदिर जिसने सदियों से अपने दरवाजे किसी के लिए नहीं खोले थे। 4 दिन बीत चुके थे। सी हॉक अब एक अजीब सी शांत जगह पर पहुंच चुका था जहाँ समंदर की लहरें भी बिना आवाज के हिलती थीं। चारों ओर नीली रोशनी सी बिखरी थी, लेकिन ऊपर सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं था। कबीर ने दूरबीन से देखा। कैप्टन, पानी में कुछ अजीब सा चमक रहा है। आरव ने तुरंत नक्शा बाहर निकाला और जहाज के कंपास से मिलाया। हम बिल्कुल उसी जगह पर हैं। मंदिर ठीक नीचे है, लेकिन हम नीचे कैसे जाएंगे? अर्जुन ने पूछा। हमारे पास न डाइविंग गियर है न ऑक्सीजन टैंक। आरव ने मुस्कुराते हुए एक लकड़ी का डिब्बा खोला जो ब्लैक पर्ल से लाया गया था। उसके अंदर थे 4 पुराने मगर चमकते हुए गोताखोरी के मास्क। सेरेफिना के काफिले में ये मौजूद थे। ये जादुई हैं, हवा खुद बनाएंगे। राहुल ने मास्क उठाया, यानी हम बिना डरे नीचे जा सकते हैं। डर तो अब शुरू होगा। आरव ने कहा। टीम ने मास्क पहने, रस्सियों को कमर से बांधा और एक एक कर समंदर में उतर गए। नीचे जाते ही रोशनी कम होती गई, मछलियां भागती दिखीं और एक जगह तो एक विशाल कछुआ भी तैरता हुआ निकला जिसकी पीठ पर शंख उग आए थे। लेकिन फिर नीचे से एक विशाल परछाई उभरी। कैप्टन, वो क्या है? कबीर ने कांपती आवाज में कहा। वो मंदिर है, आरव ने धीरे से कहा। एक विशाल संरचना जिसकी दीवारें समुद्री घास से ढकी थीं और दरवाजे 2 पत्थर के नागों से सजे हुए थे। मंदिर के ऊपर एक प्रतीक उभरा था, 3 लहरें जिनके बीच एक आंख बनी थी। ये है समंदर की आत्मा का मंदिर और इसके अंदर छुपा है ब्लड सी का रहस्य, आरव ने कहा। टीम ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया, एक हल्की सी कंपकंपी चारों ओर फैल गई, जैसे मंदिर ने उन्हें महसूस कर लिया हो। जैसे ही आरव और उसकी टीम मंदिर की सीढ़ियों पर उतरी, एक अजीब सी ऊर्जा उनके शरीर से टकराई। पानी के अंदर होने के बावजूद मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र पूरी तरह से सूखा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वे सीधे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने दीवारों को छूते हुए कहा। हम समंदर के नीचे हैं, फिर भी यहाँ हवा है। आरव ने गंभीरता से कहा। ये जादू है, समुद्र की आत्मा का जादू। मंदिर के अंदर दीवारों पर चमकती लिपि उकेरी गई थी जो खुद जल रही थी। उस लिपि में समंदर की 3 रानियों का जिक्र था, जिनमें से एक थी सेरेफिना और 2 अन्य के नाम मिटा दिए गए थे। किसने मिटाया होगा ये नाम? राहुल ने पूछा। जिसने रहस्य छुपाना चाहा, आरव ने कहा। अंदर बढ़ते बढ़ते टीम एक गोल हॉल में पहुंची जिसके बीचों बीच एक बड़ा पानी से भरा कटोरा था, पर उस पानी में कोई अपना चेहरा नहीं देख सकता था। वो पानी अंधेरे से भरा था, जैसे किसी दूसरी दुनिया की खिड़की हो। तभी दीवार पर बने सांप की आंखें चमकने लगी और पूरे मंदिर में गूंजती आवाज आई, जो रहस्य चाहता है उसे अपनी सच्चाई का बलिदान देना होगा। इसका मतलब क्या है? कबीर ने डरते हुए पूछा। आरव ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार उस कटोरे में डाली। पानी लाल हो गया और एक छवि उभरी, एक भयानक समुद्री तूफान जो हर जहाज को निगलता जा रहा था। और उस तूफान के बीच एक और जहाज जो सी हॉक जैसा ही था, धुआंधार कोहरे में गुम हो रहा था। ये वही पायरेट शिप है जो इस आइलैंड में गायब हो गई थी। अर्जुन चिल्लाए। आरव ने कटोरे की ओर झुकते हुए कहा। इस मंदिर में छुपा है उस जहाज का सच, और वो सच हमें खुद को खोकर ही मिलेगा। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की जमीन हिलने लगी और एक दरवाजा खुल गया जो अंधेरे में उतरता जा रहा था। अब कोई रास्ता नहीं बचा, हमें नीचे जाना ही होगा, आरव ने कहा। टीम ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही आरव और उसकी टीम अंधेरे सुरंग में नीचे उतरी, एक ठंडी हवा उनके बदन से टकराई। सुरंग की दीवारें गीली थीं और उनमें से पानी टपक रहा था। हर कदम पर सीढ़ियां नीचे की ओर खिसकती जा रही थीं, जैसे वे समंदर की गहराइयों में डूब रहे हों। कैप्टन, ये रास्ता कितना लंबा है? कबीर ने धीरे से पूछा। जितना हमें उस जहाज की सच्चाई तक ले जाए, आरव ने जवाब दिया।
नीचे पहुंचते ही एक अजीब सी गंध फैली, सड़े हुए लकड़ी और जले हुए कपड़े की। और फिर सामने आया एक बंद दरवाजा जिस पर समुद्र के राक्षसों की आकृतियां उकेरी गई थीं। आरव ने दरवाजे को धकेला और जैसे ही दरवाजा खुला एक जोरदार चीख गूंज उठी, बचाओ। सभी चौंक कर पीछे हट गए। दरवाजे के अंदर एक जहाज खड़ा था, मगर वो पानी में नहीं, जमीन पर था। उसकी मस्तूल टूट चुकी थी, पाल जली हुई थी और चारों ओर लटकी थी मरे हुए नाविकों की हड्डियां। वही जहाज है जो गायब हुआ था, राहुल फुसफुसाया। आरव धीरे धीरे जहाज की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने लकड़ी के डेक पर कदम रखा, पूरा जहाज कांप उठा और उसके चारों ओर एक कोहरा फैल गया। तभी एक आत्मा प्रकट हुई, जलती आंखें, आधा चेहरा गल चुका और शरीर में फंसे हुए समुद्री सीप। मैं हूँ कैप्टन अलवारो, इस जहाज का कप्तान। आत्मा बोली, हम इस आइलैंड पर खजाना लेने आए थे, पर हमने रानी सेरेफिना की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अब हम सब शापित हैं। क्या कोई रास्ता है इस शाप को खत्म करने का? आरव ने पूछा। कैप्टन अलवारो की आत्मा बोली, हाँ, लेकिन इसकी कीमत है। तुम्हें अपने जहाज की आत्मा को कुर्बान करना होगा। सी हॉक को यहाँ छोड़ना होगा, तभी ये रूहें मुक्त हो पाएंगी। कबीर और राहुल चौंक गए। सी हॉक, इम्पॉसिबल। आरव सोच में पड़ गया। वो जानता था अगर वो सी हॉक को यहाँ छोड़ता है तो उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। कैप्टन, अब क्या करेंगे? अर्जुन ने पूछा। आरव की आंखों में एक निर्णय साफ था। अगर सैकड़ों आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है तो हमें बलिदान देना होगा, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि सेरेफिना ने क्या छुपाया था। कैप्टन अलवारो ने धीरे से कहा, तो सुनो, असली खजाना इस जहाज में नहीं, उस गुफा में है जो ब्लड सी के दिल में धड़कती है, जहाँ समय भी डरता है जान। अचानक आत्मा गायब हो गई और जहाज फिर से शांत हो गया। आरव ने कहा, हम अब उस गुफा की ओर चलेंगे, पर इस बार हर कदम सोचकर रखना होगा, क्योंकि वहाँ जो हमारा इंतजार कर रहा है वो सिर्फ खजाना नहीं, मौत भी हो सकती है। सी हॉक एक बार फिर चल पड़ा, इस बार उस दिशा में जहाँ समंदर का रंग और भी गाढ़ा लाल होता जा रहा था, जैसे समंदर में खून बह रहा हो। कैप्टन, ये रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है? राहुल ने डरते हुए पूछा। जहाँ हर जवाब छुपा है, ब्लड सी की उस गुफा में जहाँ किसी ने कदम नहीं रखा। आरव ने गंभीर आवाज में कहा। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा, आसमान पर काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी और समंदर की लहरें उठने लगी। तभी सामने से धुंध के बीच एक विशाल गुफा दिखाई दी। उसके द्वार पर खून से बने चिन्ह थे और ऊपर लिखा था, जो अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कबीर ने कांपते हुए कहा, यही है रक्त गुफा? हाँ, आरव ने कहा। सेरेफिना का असली रहस्य यहीं छुपा है। सी हॉक धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। जैसे ही जहाज ने भीतर कदम रखा, बाहर की दुनिया जैसे गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा और गुफा की दीवारों पर चमकते हुए अजीब चिन्ह। अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। गुफा की दीवारें हिलने लगी और गहराई से एक विशाल आकृति उठी, एक राक्षस जैसी परछाई जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। कैप्टन आराव, तुमने आत्माओं को जगाया है, अब तुम्हें समंदर का न्याय भुगतना होगा। आराव ने तलवार निकाली। उसकी टीम ने भी तैयारियां कर ली, लेकिन गुफा की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा लग रही थी। हम यहाँ जवाब लेने आए हैं, मौत नहीं। आराव गरजा। परछाई ने कहा, तो जवाब लो। सेरेफिना की आत्मा अब भी यही है और खजाना वही है जो उसे मुक्ति देगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्माएं भी यहीं कैद हो जाएंगी। गुफा की दीवारें खुलने लगी और सामने आया एक प्राचीन कक्ष, जिसके बीचों बीच चमकता हुआ सोने का ताज रखा था। उसके चारों ओर खून से भरे पत्थर। यही है रानी का दिल और खजाना भी, आरव ने धीरे से कहा। आरव धीरे धीरे उस चमकते ताज की ओर बढ़ा। पूरा कक्ष एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ था, जैसे वहाँ हर दीवार, हर पत्थर किसी प्राचीन रहस्य को जिंदा रखे हुए हो। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, कैप्टन, ये ताज अगर उठा लिया तो कुछ बड़ा हो सकता है। आरव ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, हमें यही करना होगा। यही रानी सेरेफिना के श्राप का केंद्र है। जैसे ही आरव ने ताज को छुआ, पूरा कक्ष हिलने लगा। अचानक हवा में तेज चीखें गूंज उठी और सामने प्रकट हुई रानी सेरेफिना की आत्मा, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयावह रूप में। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं भटकती हुई दिखाई दी। तुमने मेरे दिल को छुआ, अब तुम सब हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे। सेरेफिना गरजी। राहुल ने तलवार निकालते हुए कहा, हम डरने नहीं आए, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। आरव ने गहरी सांस ली और रानी से कहा, तुम्हारा दिल इस खजाने में नहीं, तुम्हारी कैद में है। हम उसे तोड़ने आए हैं। सेरेफिना एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखा। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या होगा? मुझे मुक्त करने के लिए एक को खुद को बलिदान करना होगा। आरव ने पीछे मुड़कर अपनी टीम को देखा। मैं तैयार हूँ कैप्टन, कबीर चिल्लाया। आप नहीं, कोई और तरीका होगा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं नहीं गया तो ये कहानियां अधूरी रह जाएंगी। मुझे इस समंदर को आजाद करना है। सेरेफिना ने धीरे से सिर झुकाया। तब तैयार हो जाओ। अचानक पूरा कक्ष तेज रोशनी से भर गया। आरव ने ताज को उठाया और उसे अपने दिल से लगाया। जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ सफेद हो गया। कुछ समय बाद सी हॉक गुफा से बाहर निकल रही थी, लेकिन आरव उसमें नहीं था। कबीर ने रोते हुए कहा, उसने हमें बचा लिया, समंदर को आजाद कर दिया। आसमान साफ था,
ब्लड सी अब नीला हो चुका था पहली बार। राहुल ने नक्शे को बंद किया और कहा, आरव की आखिरी कहानी हमेशा जिंदा रही। सी हॉक धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ने लगी, जहाँ कहानियां खत्म नहीं होती।